जय श्री राधे राधे मित्रों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रारब्ध। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के जो जातक है उनके जो राशिफल है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए, उसकी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की के राशिफल की 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक की। इन दिनों में मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए एक नई सोच, नए अवसर, संवाद की शक्ति और आर्थिक संतुलन का समय हो सकता है। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध हैं, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं। इस अवधि में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बात करने की कला रहेगी। त्वरित सोच और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आपकी होगी। हालांकि इस समय एक चुनौती भी रहेगी। आपके सामने ऐसा होगा कि एक साथ कई अवसर आ सकते हैं जिससे निर्णय लेना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इस समय जो आपका मूल मंत्र रहेगा वो हर अवसर अच्छा नहीं होता, सही अवसर चुनना ही सफलता होगा। ठीक है, मतलब आप ये समझे कि हर बार ये नहीं कि यार ये भी सही है ये भी सही है, आपको थोड़ा धैर्य के साथ उसमें काम लेना पड़ेगा। ठीक है, ऊर्जा की यहाँ बात करें तो 16 से 20 जुलाई तक आपकी कुछ नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन कुछ काम आपकी अपेक्षा के हिसाब से धीरे हो सकते हैं। 21 से 25 जुलाई के बीच गति बढ़ेगी, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी या बातचीत के अवसर आपको मिल सकते हैं। 26 से 31 जुलाई के बीच में आपका जो करियर है, धन है और जो संबंध है उसमें कुछ सकारात्मकता के संकेत दिखाई देंगे। इस अवधि के प्रमुख जो आपके विषय हैं, मतलब मान के चलिए आपके जो रुके हुए काम है उसमें थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेगी, आर्थिक सुधार के आपके अवसर बन रहे हैं और थोड़ा सा बोलचाल से आपके रिश्तों की परीक्षा होगी, तो आप थोड़ा बोलचाल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नौकरी और करियर के हिसाब से हम अगर बात करें तो यह समय आपको प्रतिभा दिखाने का है। आपको संचार क्षमता, नए विचार जो आपके बनते हैं या मान लीजिए आपके कोई सीनियर अधिकारी हैं उनको आप अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, या मान लो हो सकता है किसी बैठक वगैरह में आपको कुछ मान लीजिए मीटिंग में बुलाया, वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके जो हायर टीम मैनेजमेंट है उनके थ्रू आपको मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए आप नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं तो अगर आप कहीं नई जगह इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन प्लस प्रमोशंस मतलब वेतन वृद्धि के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे आप ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना। आपको सिर्फ अपनी ही जो समय सीमा है काम करने की उसमें अपना आप पे ही फोकस करना है। ठीक है, व्यापार के लिए बात करें तो जो व्यापार करना चाह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उनको विस्तार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इसमें मान लीजिए अगर हम बात करें कि जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं या मान लीजिए एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ काम करें, ऑनलाइन व्यवसाय हम क्या बोल सकते हैं या बिजनेस बोल सकते हैं, मार्केटिंग हो गया, राइटिंग का कोई वर्क करते हैं या पब्लिकेशन का वर्क करते हैं, थोड़ा बहुत हम अगर देखें जो ट्रैवलिंग का काम होता है, ठीक है, तो ये काम उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसमें उनको नए ग्राहक जुड़ेंगे, नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं उनको। ठीक है, और जो विदेश है, विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं, मतलब उसमें आपको चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, हमें हर बार यही कहता हूँ, हर राशि में ये आता है कि अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो रिटर्न चीज़ें हैं वो थोड़ी व्यवस्थित रखें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, और अर्निंग के हिसाब से पॉजिटिव है ये आने वाले जो भी 15 से 16 दिन है करके। ठीक है, इनकम के कुछ न्यू रिसोर्सेज आपके बन सकते हैं। मान लीजिए कहीं कुछ पैसा अटका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है, बोनस आपका अटका हुआ है तो वो मिल सकता है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो लाइक शेयर मार्केट हो गया कहीं पे जहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें लाभप्रद हो सकती हैं। फिक्स नहीं है पर थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, दिखेगा। ठीक है, और आपके परिवार में अगर आप साथ चल रहे हैं तो थोड़ा सा बजट बना के चले, तभी आपके लिए सही रहेगा ये आने वाला आधा महीना। ठीक है, और मान लीजिए संपत्ति है या वाहन मकान की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मान लीजिए आप कुछ घर लेने की या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो आपकी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, बाकी जब भी आप कोई घर ले रहे हैं
मान लीजिए कोई कमर्शियल जगह परचेज़ कर रहे हैं तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप उनको बहुत प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें, लाइक वो रजिस्टर्ड है या नहीं है करके। जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पैसा फंसा देता है, बाद में पता चलता है कि इस बिल्डर ने किसी बिल्डर को दे दिया था, उसकी कोई कागजात ही नहीं मिल रहे हैं करके। तो आप इसकी भी, जैसे कई बार रहता है सब प्रॉपर्टी में, जो मुझे नॉलेज है उस हिसाब से लाइक चेन रजिस्ट्री वगैरह होती हैं करके, तो प्रॉपर आप गो थ्रू करें डॉक्यूमेंट्स को, और फिर ही आप अगर प्रॉपर्टी में निवेश वगैरह कर रहे हैं तो आप फिर कॉल ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा घर में आप पर्याप्त समय दें। उस समय नहीं देने के कारण भी थोड़ी सी चीज़ें वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला रही है करके। ठीक है। तो और मान लीजिए कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जो भी आप कॉल ले रहे हैं, तो जो आपकी जीवन संगनी है आप उसके साथ उस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि जब तक आप एक दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपका रिश्ता भी मजबूत होगा, चीज़ें भी अच्छी होंगी, और आने वाले समय में आपको उस चीज़ की दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है। और घर में मान लीजिए परिवार में आपके छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। ठीक है। कुछ नए काम भी घर में हो सकते हैं। ठीक है। आपके भाई बहन से आपको सहयोग मिल सकता है और वो अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। एक चीज़ और आपको थोड़ा ध्यान रखिए, आपको आपके माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मान लीजिए उनको कोई ईश्वर न करे कुछ ऐसी चीज़ें हों कि मैं शुगर हो रही है, कुछ भी हो रही है, पर समय पे वो दवाइयाँ लेते रहें। कई बार ऐसा होता है कि वृद्ध लोग चीज़ें छोड़ देते हैं करके, तो हमको थोड़ा सा उस फोकस रहना चाहिए, टाइम पे उनकी दवाई गोली चलती रहे ताकि वो दिक्कत ना आवे करके। ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपका कई बार ऐसा होता होगा कि यार आप एक चीज़ पे फोकस करते होंगे, आपका फोकस वहाँ से हट जाता होगा, तो आपको कहीं ना कहीं फोकस रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा योगा करें, ध्यान करें, ताकि आपको थोड़ा तनाव, मान लीजिए अनिद्रा हो रही है या मान लीजिए एलर्जी टाइप कुछ हो रहा है करके, गर्दन हो रहा है, तो ये सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, माइंड आपका पीसफुल रहेगा अगर आप हेल्दी रहेंगे तो, और सारी चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है। और अगर हम इसी जो टेन्योर है अभी जो चल रहा है आपका 16 जुलाई से लेके 21 जुलाई का, तो अगर हम पूरा कंक्लूजन के हिसाब से बात करें तो आपको इसमें व्यापार, नौकरी और शिक्षा, इन सभी चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें मिलने का पूरे चांसेस लग रहे हैं करके। ठीक है। तो यही आज का हमारा आपसे जो हम विस्तृत चर्चा करना चाह रहे थे मिथुन राशि के लिए, यही है। और आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हमारी यही ईश्वर से कामना है। हमारे जो चैनल है उसको आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अपने जानने वाले लोगों से आपके से जो आपकी जो राशि है उसी सेम राशि से कोई हो तो उनको भी आप शेयर करें, ताकि उनको भी विस्तृत जानकारी इस बारे में मिल पाए। और आगे के लिए ऐसे ही बने रहें। जय श्री राधे राधे।